अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अपडेट के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी की जैसी कोई अपडेट आती है हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, आपको बताते हैं कि जी अब ये अपडेट आ गई है, ये अपडेट आ गई है। लेकिन ये जो अपडेट थी, आई थिंक इसका बहुत ज्यादा बेसब्री के साथ सबको इंतजार था। एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन इंतजार था कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से कोई इस तरह की खबर है जिससे मार्केट जो है वो पंप हो जाए, बेहतर हो जाए, उसमें कोई अच्छा बूस्ट आ जाए। तो नाज़रीन, अभी मैं आपको बताता हूं, अभी कल की बात है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई है कि आपका जो ए और बी ब्लॉक है, ए और बी सेक्टर है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग सोसाइटी विजिट में भी आपको 1000 दफा दिखा चुके हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जैसे जैसे डेवलपमेंट साथ साथ होती जाएगी हम उसको कवर करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन वो जो ए और बी ब्लॉक थे, जिसको हम लोग जानते थे कि जी जो ए ब्लॉक है वो ओवरसीज है, जो बी ब्लॉक है एग्जीक्यूटिव है, लाहौर स्मार्ट सिटी ने जी डाला है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और हमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया, हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया है। अब सोचने पे क्यों मजबूर किया है, कंफ्यूजन में क्यों डाला है, वो आप लोग छोड़ दें, ठीक है। आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस चीज में आप लोगों की बेहतरी है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट होने लगी है जी बड़े मजे की बूम, ठीक है। अब उसके कुछ फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि मार्केट में जी ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्या की गई है। तो मैं स्क्रीन पर आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं जी, आप लोग पढ़ सकते हैं कि वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट लाहौर स्मार्ट सिटी सेक्टर ए एंड बी will collectively now be branded as Overseas Prime. Inshallah, balloting and position event of Overseas Prime X Sector A and B will be held on 24th December 2022 at site. तो जी यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली ए और बी सेक्टर को एक्स सेक्टर लिखा हुआ है और इसको अब जो ऑफिशियली नाम दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है ओवरसीज प्राइम का। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नेम है और जी चले नाम एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों ने जो ट्विस्ट डाला है वो ये डाला है कि जाहिर सी बात है हम सारे अज्यूम करके बैठे हुए थे ए ब्लॉक जो है वो ओवरसीज है, बी ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन अब हुआ क्या, देखने को क्या मिला कि जी ए और बी ब्लॉक दोनों को ही ओवरसीज का नाम दे दिया गया है, ओवरसीज प्राइम का नाम दे दिया गया है। अब सोचने वाली बात क्या है, हम लोग के नजर में जो है वो दो ब्लॉक्स लॉन्च किए गए थे, ठीक है, ए और बी ब्लॉक, ओवरसीज एंड एग्जीक्यूटिव। अब जबकि इन लोगों ने दो ब्लॉक्स को एक कर दिया है, ठीक है, 24 दिसंबर को इसकी बैलेटिंग होने जा रही है, ठीक है। अभी जिन लोगों ने अपनी मैक्सिमम अमाउंट्स पे कर दी हुई है, इंशाल्लाह उनकी जो है वो बैलेटिंग में उनका प्लॉट दे दिया जाएगा, पोजीशन भी दिया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है, चूंकि ए और बी ब्लॉक दोनों ही जीटी रोड वाली अंडर जो जीटी रोड वाली एंट्रेंस बनाने वाला है लाहौर स्मार्ट सिटी, उसके साथ ही लोकेटेड है, ठीक है। मतलब ये जीटी रोड से आप एंटर करते हैं, आपके राइट साइड के ऊपर ए ब्लॉक था, आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर बी ब्लॉक था। तो चूंकि ये वाली एंट्रेंस दोनों के साथ कनेक्ट करती है, बहुत ज्यादा चांसेस है, हो सकता है कि 24 दिसंबर के आसपास जीटी रोड के अंडरपास की अनाउंसमेंट हो जाए, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ये। अब सेकंड हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि जी ऑलरेडी दो ब्लॉक्स थे, अब वो भी एक कर दिया गया है, तो क्या 2023 के स्टार्ट के अंदर कोई नया ब्लॉक लॉन्च हो जाएगा, कोई नई कटिंग आ जाएगी? अब ये सारे सवाल हैं जो कि बहुत ज्यादा वैलिड है, ठीक है, सोचना इसमें हमारा मस्ट है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है हम लोग यहाँ पे मार्केट एनालिसिस करने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो जो पॉइंट हम लोग को नजर आ रहा होगा कि यार इसकी पॉसिबिलिटी है, हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता हो कि जी क्या यहाँ पे बाइंग बनती है कि नहीं। अब मेरा पॉइंट क्या है, चूंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज लॉन्च की गई है, ठीक है, अनाउंसमेंट की गई है, इसकी बेस के ऊपर मार्केट जो है वो बेहतर हो गई है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली मार्केट जो है वो मजीद अपना जो है वो बूम पकड़ेगी, क्योंकि ये काफी बड़ी न्यूज है। हम लोग जो सारे शुरू से अज्यूम करके बैठे हुए थे वैसा कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ही लाहौर स्मार्ट सिटी ने उसके अंदर एक अलग सा ट्विस्ट डाल दिया है। अभी जो मैंने बात की है कि दोनों जो है वो फॉल करते हैं जी अपना जीटी रोड वाली एंट्रेंस के पास, तो हो सकता है इस चीज का फायदा उठा के वो बोले कि जी हम लोगों ने इसको ओवरसीज प्राइम का नाम इसीलिए दे दिया है क्योंकि जीटी रोड वाली जब एंट्रेंस से आप एंटर होंगे तो आपको पता होगा कि जी आप लोग ओवरसीज प्राइम से अपनी सोसाइटी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर वन ये बात हो गई। अब नंबर टू में हम लोग क्या सोचते हैं कि हो सकता है जी जहां पे सोसाइटी ऑफिस लोकेटेड है, क्योंकि वो इन दो ब्लॉक से काफी फासले पर है, हो सकता है उसके आसपास कोई नई कटिंग आ जाए,
हो सकता है बिजनेस एवेन्यू के पास कोई कटिंग आ जाए, हो सकता है किसी और जगह लाहौर डाउनटाउन के आसपास कोई कटिंग आ जाए। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं इनका एक गोल्फ व्यू और रेजिडेंशिया भी आना था, हो सकता है वो आ जाए। अभी लाहौर स्मार्ट सिटी के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपनी मार्केट को एक उरूज पे ले जाने के लिए। तो मकसद ये है कहने का, अगर आप लोग बाइंग का प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले डजंट मैटर, आप लोग एज सून एज पॉसिबल अपनी बाइंग को करें। क्योंकि जितने रेट पे आप लोग को ये प्री लॉन्च, सेकंड लॉन्च, थर्ड लॉन्च वाली फाइल्स मिली है, जितने रेट पे आपको पुराना कमर्शियल मिला है, नया कमर्शियल, नया रेजिडेंशियल कभी भी इतने रेट के ऊपर लॉन्च हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। क्यों? क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ने जब अपना लैंड परचेज किया होगा, ठीक है, तब उस टाइम सिर्फ मिट्टी थी, कुछ भी नहीं था, इवन कि एक सिंगल रोड भी नहीं बना हुआ था। उस टाइम पे इतनी अमाउंट हमें समझ आती थी कि जी मार्केट की वैल्यू अभी कुछ है ही नहीं, लोगों ने बाइंग ही नहीं की हुई, तो डेफिनेटली उसकी भी जो वर्थ थी वो नीचे ही थी। लेकिन उसके बाद जब इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इंटरेस्ट लोगों ने शो किया, ठीक है। एक एक बायर जो है, एक एक इन्वेस्टर जो है वो 10-10, 20-20 फाइलें परचेज करके साइड पे हो रहा था, ठीक है। इस चीज ने मार्केट को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, इतना नेक्स्ट लेवल पे कि उन लोगों ने फौरन ही 18 लाख से 5 मल्ला का रेट जो है 21,60,000 निकाल दिया, और कुछ देर बाद दोबारा से जी 21,60,000 को 26,85,000 कर दिया। अब आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करें कि जी 30 लाख से नीचे जो है वो 5 मल्ला हो सकता है कहीं पे भी अगर कटिंग निकाली तो। 2023 का स्टार्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से कोई भी खुशखबरी आ सकती है ऐसी जो कि मार्केट को एक बहुत ही बड़ा बूम दे दे। तो अगर आप लोग प्लान बना रहे हैं अपनी बाइंग करने का, एज सुन एज पॉसिबल उसको करें। क्योंकि ये खबर आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को उस लेवल का अंदाजा है जिस लेवल का हम लोग को है कि जी मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़ है, ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और स्पेशली वो लोग जो पूछ रहे हैं बैलेटिंग का कि क्या हमारा प्लॉट आएगा, तो जी मैं पहले ही क्लियर कर दूं, बैलेटिंग में सिर्फ नाम उनका आएगा जिन लोगों ने अपनी मैक्सिमम अमाउंट पे की होगी। मतलब मैक्सिमम अमाउंट वाले जो है वो पहली प्रायोरिटी पे होंगे, उसके बाद फिर वो स्टेप्स कुछ नीचे आते रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ जो है ये मार्केट को बड़े अच्छे लेवल पे ले जा सकती है। तो मोस्ट अवेटेड न्यूज़ थी जी लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि ये न्यूज़ हो सकती है, हम लोग को एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। ये एक अच्छी न्यूज़ है। इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट जो है वो बेहतर होने वाली है। तो नाजरीन, मैं आपको यही कहूँगा आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अपनी बाइंग को करें ताकि आने वाले वक्त का जो है वो अच्छा फ़ायदा उठा सकें। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, या फिर आप लोगों ने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई बाइंग और सेलिंग करनी हो, तो नाजरीन स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है 0300200377 पर आप लोग एनी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।